बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी अगली व्लॉग में खुशामदीद। आज हम ऐसे ही निकले थे बाहर, तो सोचा थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें, पाकिस्तान करंट अफेयर के हवाले से, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के। और यार इससे पहले मैं व्लॉग शुरू करूं, अजहर भाई चश्मा आप पे जच रहा है यार, माशाल्लाह, शुक्रिया भाई। कहाँ से लिए वैसे? ये देखें, हाँ स्टिकर नहीं उतारा हमने, गुच्ची से लिया है। नहीं वैसे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा पहले बात शुरू करने से पहले हम ये बात कर लें। शुक्रिया साजद भाई। आज हमारे साथ ये मिस्टर मोहम्मद उमर फारूक आया था। मैं उमर बिन खत्ताब गपशप में आज ये भी हमारे साथ हैं। अच्छा, और थोड़ा इसने कहा हम भी चले ये भी हिस्सा डालेंगे अपना। माशाल्लाह उमर भाई का भी बड़ा ज़बरदस्त सा यूट्यूब चैनल है। मैंने देखा कल रात में उनके यूट्यूब चैनल को देख रहा था। माशाल्लाह कुरानी आयात और तर्जुमे वगैरह और तफसीर वगैरह इस तरह के वो शेयर करते रहते हैं मुख्तलिफ। असल में बिजी है ना, तो इसलिए वर्किंग नहीं कर रहा यूट्यूब पे भी काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स उनको मिले हुए हैं कंपनी की तरफ से, वो उसमें बिजी हैं। जैसे ही फ्री होते हैं वो दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगे। बाकी उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी अजहर भाई आप क्या कहते हैं, आप पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, क्या हालात हैं, कुछ थोड़ा करंट अफेयर के हवाले से बात कर लेंगे? जी साजिद भाई, मैं कुछ रिपोर्ट्स कल भी पढ़ रहा था। रिपोर्ट्स में वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि बैंकक्रप्ट होने की तरफ जा रहे हैं, बहुत जल्दी की तरफ। हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा था जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, थोड़ी मुश्किलात थी। हाँ शुरू में थी, फिर जब ट्रैक पे आने लगा फिर हाँ। ये रिजीम चेंज कहो उसे क्या कहो यार। देखें हम पहले भी आपको अपने व्लॉग में पहले 12 बोल चुके हैं कि हम जो है किसी शख्स के सपोर्टर नहीं है, हम मुल्क पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। हमें पाकिस्तान से प्यार है, ठीक है ना। हम शख्सियत से प्यार नहीं करते, चाहे कोई भी आए, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन काम करे तो मुल्क के लिए करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर इमरान खान की भी देख लो, किसी हद तक हम सपोर्ट करते हैं, तो वो फर्द वाहिद नहीं है, उसके मतलब ग्रुप में बंदे कुछ हैं ऐसे। पता क्या, हमने ना कुछ चीजें ना बैठ के कंपेयर की है। ऐसा ही है, ऐसा ही ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लीडर है, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरीम नवाज आजकल लीडर बनी हुई है, जरदारी है, बिलावल हो गया। हम इन सबको ना एक कंपेयर किया है, तो उसमें हमें जो थोड़ा बेहतर लगा है ना, वो वही है इमरान खान। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इस बारे में आप उमर भाई से भी पूछें, क्या कहते हैं आप उमर भाई? तो आप कंपेयर करें तो आपको कौन अच्छा लगता है? देखिए जी, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, अभी तक इमरान खान के ऊपर पूरा जोर लगा के पूरी गवर्नमेंट और सारा कुछ सिर्फ एक तोशाखाना केस के अलावा करप्शन का और कुछ निकाल नहीं सके। तोशाखाने में सिर्फ ओनली वाच निकाली है। चले जो भी है, लेकिन मतलब ये कि करोड़ों की वाच है, इशू वो भी हाईलाइट होना चाहिए, लेकिन मतलब ये कि सिर्फ एक इशू नहीं है। अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को 4 साल के बाद आप उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं जो करप्ट बंदा है, तो वो तो एक साइन के ऊपर इससे ज्यादा कमा सकता है। ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही है। और वो भी सिर्फ आप घड़ी पे उसको अगर आप पकड़ा हुआ है, तो ये तो तकरीबन इस तरह की करप्शन तो पाकिस्तान में करप्शन तस्वुर भी नहीं है। अगर आप देखें भाई, अभी पार्टियां और नहीं, अभी करंट बात कर रहे हैं, तो इस वक्त अगर जैसे कह रहे हैं वो करप्शन साबित नहीं होती इस तरह की, अभी तो नैब ने भी ये कानून मंजूर कर लिया। इस तरह की करप्शन ही नहीं है, मतलब ये आप कर सकते हो नैब के मुताबिक। चोरी करनी है तो बड़ी करो, बड़ी करो, छोटी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मतलब कि अगर आप देखें ना, 13 पार्टियां, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी सारी इमरान खान के पीछे लगी कि इसको किस तरह बसाएं, ऐसा ही है। तो करप्शन के केस निकालें, लेकिन नहीं निकाल पाए, नाहल करें इसको किसी तरह। बिल्कुल। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो करंट में हमारे पास एक लीडर है, वो है इमरान खान। ऐसे ही। और इमरान खान देखिए, अगर ये बंदा बात करें ना कि इमरान खान अकेला है, बाकी हाथ के नीचे वही छट्टे बट्टे, लेकिन हैं इमरान खान के पास भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो मतलब आप कह सकते हो दूध के धुले में। सारे नहीं, कुछ हैं ऐसे उसके पास, कुछ है मुखलिस, बिल्कुल मुखलिस बंदे उसके पास हैं। तो अभी ये नहीं कि हम सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करें, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और हम सिर्फ उसको लिए सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। उसके बच्चे, ये नहीं कि आपने उनके, अगर आप नवाज शरीफ के बच्चों से बात करें, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं है। हमसे तो आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। हाँ, वो इमरान रियाज खान की शायद मैं व्लॉग देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि इमरान खान के बच्चे हैं, उसके हाथ में कनाडा का झंडा नहीं था, या बरतानिया का झंडा नहीं था उनके हाथ में, हालांकि वहीं के नेशनल है। अभी पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था, पाकिस्तान हारा है, वो मायूस थे, और वो कहते हैं मैच देखने जाते हैं तो एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेके जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे नहीं कि वो इंग्लैंड का झंडा लेके जाते हैं। ऐसे ही है। तो इस चीज़ में अगर हम देखें तो इमरान खान बेस्ट है। अगर आजकल की सिचुएशन के बारे में देख लें आप, सियासत कहाँ जा रही है,
शासक आजकल गांधी बना हुआ है, मतलब कि कोई अच्छाई नहीं है, किसी के मुंह से सुन ले वो उसको गाली निकाल रहा है, वो उसको निकाल रहा है। पाकिस्तान के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा ना। मतलब मुल्क का किसी को नहीं पड़ा, वो हर किसी को अपनी 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 करके जो है ना वो मुल्क का इन्होंने जो है और बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं एक तरह से। ऐसा ही बना हुआ है। देखें तो मतलब अभी शहबाज शरीफ जा रहा है लंदन, वहाँ पे मशवरे ले रहा है। मशहूर यार ये समझ में नहीं आ रहा, एक मफरूर बंदे चले ठीक है वो तुम्हारी पार्टी का सदर है जो भी है, लेकिन इस वक्त वो अच्छा करंट गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी वो मफरूर है। हाँ वो सदर है ही नहीं, वो सदर तो अभी शहबाज शरीफ है। नहीं सदर के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ कि वो जो है ना पार्टी का भी सदर नहीं है। जब एक पार्टी का सदर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप कैसे सदर बना सकते हो? देखिए एक्स सदर कर लें, चले आप मेरे से गलत हो गया, ठीक है एक्स सदर कर लें आप उसे, लेकिन बात ये है कि वो इस वक्त आपकी करंट पार्टी, करंट रूलिंग पार्टी का भी वो मफरूर बंदा है, वो करंट गवर्नमेंट में भी मफरूर है, चाहे ये गवर्नमेंट रख लो आप। अगर आप इसाकदार को उन्होंने जैसे तैसे क्लियर करके वो ले आए, लेकिन वो अभी भी मफरूर है। आप अभी देखें इमरान खान ने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया हुआ है, हाँ तो वो भी पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ये नहीं कि पाकिस्तान का वो मईशत डूब रही है, अच्छी के लिए कह रहा है, वो भी अपनी जात के लिए लगा हुआ है कि मैं आप हुकूमत में आऊँ। लेकिन इन हुकूमतों जो 13 पार्टियां गवर्नमेंट बैठी हैं, इनको सोचना चाहिए, बैठ के उससे बात करें, मसले का हल निकाले ना। बात वही है, मसले का हल। पाकिस्तान रहेगा तो ये लोग रहेंगे ना, ये गधे। बगैर पाकिस्तान की ये गधे भी किसी काम के नहीं है ना, किस पे हुकूमत करेंगे? लाशों पे। वही बात, ये लगे हुए हैं जी हम उसको गिरा देंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको मार दो। मतलब कि आप देखें ये पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे, राना सनाउल्लाह जो है वो गिदड़, वो पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से अलग ही चीज है, वो ले रहा है जी, वो गोलियां ले रहा है, वो ले रहा है उनके ऊपर बरसाने के लिए, शेलिंग वगैरह ले रहा है। तो पाकिस्तान के टैक्स के पैसे पाकिस्तानी अवाम पे ही वो यूज कर रहा है, और हर पार्टी का ये हक है कि वो अपना एहतजाज करे, लॉन्ग मार्च भी कर सकता है। असल में ये एक बात ये है ना, देखिए ये है तो गलत, मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ, लेकिन जमहूरियत तुम्हें इस बात की इजाजत देती है। एग्जैक्टली मसला ये है कि जमहूरियत तुम्हें इस बात की इजाजत देती है कि तुम जो है वो अपना क्या कहते हैं पुरअमन तरीके से एहतजाज करो, पुरअमन तरीके से एहतजाज करो। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो हकीकी, उससे पूछते हो, मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ, चाहे पुरअमन एहतजाज ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आप तो पुरअमन कर रहे हो, लेकिन पीछे अवाम तो तकलीफ में है ना आपकी पुरअमन एहतजाज में। रोड बंद हो रहा है, जगहें बंद हो रही हैं, हॉस्पिटल उसके चक्कर में किसी को कोई इमरजेंसी हो रही है, वो मुश्किल में पड़ रहा है। हाँ वो नो डाउट ठीक है, आपको जब आपको जमहूरियत इजाजत दे सकती है तो हम क्या करें। जमहूरी पार्टी हमारी ऐसी बनी है, कानूनी मुल्क का इसी तरह बना हुआ है। असल में वो आप एक बात कर रहे थे शायद, वो रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ, वही कहने लगा था कि मसला ये है कि जिनसे हम जमहूरियत का सबक लेते हैं, हम उनसे सबक पूरा नहीं लेते। क्लास के निकम्मे स्टूडेंट की तरह मतलब की बात जो है वो हमारे मतलब कान में रह जाती है, उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन जो असल बातें हैं वो छोड़ देते हैं। और कहीं पे भी अगर आप जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, अगर वो इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उन पूरा वो आपको रूट देते हैं, अल्टरनेट रूट होते हैं उनके, ऑनलाइन एक एक चीज़ अपडेट हो रही होती है। इसके साथ साथ इवन यहाँ पे अभी आप सऊदी में हैं, आपने यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन देखी है, रोड ब्लॉक मिला हो आपको कहीं? नहीं मिलता। क्या है कि हर चीज़ एक प्लान के मुताबिक चल रही होती है। आपका लॉन्ग मार्च जा रहा है तो आप जरूरी नहीं है कि जहाँ पे लॉन्ग मार्च होगा वो पूरे रोड बंद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपके पास अगर जीटी रोड ही है, 2 लेन रोड है हमारे पास, तो आप उसका 1 लेन ओपन रखें आप पब्लिक के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मसला ये है कि हमने सबक पूरा नहीं लिया। हाँ वो उसका आप रूल का वो बताएंगे, वो क्या रूल था आप जो बात कर रहे थे? रूल ऑफ लॉ है हमारे पास, रूल ऑफ क्या आपने कुछ इस तरह की बात कही थी, हम बैठे हुए थे साथ में। एक तो होता है रूल ऑफ लॉ, हाँ कि जो कुछ कानून में है इम्प्लीमेंट होगा, अब कानून अच्छा हो या बुरा हो जो। बिल्कुल। हमारे पास जो रूल लॉ बेसिकली चल रहा है वो था लॉ, वो अच्छा था, एक वर्ड था वो बड़ा जबरदस्त फिक्रा था, वो अभी ज़हन में नहीं आ रहा। नहीं वो असल में मसला कुछ नहीं है। एक होता है रूल ऑफ लॉ और एक होता है लॉ ऑफ रूल। लॉ ऑफ रूल। अब रूल ऑफ लॉ क्या है कि जो आपका लॉ है वो हमेशा ऊपर रहेगा, हुक्मरानी कानून की रहेगी, कानून आपका सही बना है गलत बना है जो भी, ये सबके लिए बराबर है, ऐसा ही है। और एक है लॉ ऑफ रूल, जो कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ले लिया। उन्होंने एक कानून बनाया किस लिए? हुक्मरानी करने के लिए, हाकमियत के लिए, क्योंकि वो बड़े सगीर में गासिब थे। बिल्कुल। वो बाहर से आए, तिजारत के लिए आए, और जो भी किया हिस्ट्री सारे लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो कानून बनाए बेसिकली वो जो हमारे मकामी लोग थे उनको दबाने के लिए बनाए, ताकि उनका अपना बंदा कुछ भी करे तो वो बच जाए। और अगर आप उस चीज़ को देखें अभी, तो हमारी भी जितनी अशराफी है कुछ भी करती है, किसी को सजा नहीं होती, ऐसे ही है। कुछ ना कुछ चोर दरवाज़ा बैकडोर रखा हुआ उन्होंने, बैकडोर रखे हुए हैं।
जहाँ से वो अपना रास्ता नाप लेते हैं। मिसाल के तौर पे भी नवाज शरीफ है, उसके ऊपर केसेस चल रहे थे, वो मफरूर था और वो कितने की जमानत पे गया भाई? 50,000 50 रुपए। अंदाजा लगाएं कि 30 साल की गवर्नमेंट पंजाब में एटलीस्ट उनके पास रही है। ऐसे ही है 30 साल से दरमियान में हो सकता है 5-7 साल जैसे मुशर्रफ का दौर था जिसमें वो नहीं थे हुकूमत में, लेकिन पंजाब में मेजोरिटी पिछले 30-35 सालों से उनके पास रही है। क्या पंजाब में वो एक अस्पताल ऐसा नहीं बनवा सकते थे जहाँ पे उनका इलाज हो? खुद का इलाज करवा सके। बिल्कुल सही बात कही आपने, बड़ी गहरी बात कही आपने। तो अगर एक बंदा 30 साल हुकूमत में रहने के बावजूद एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सकता जिसमें उसका इलाज हो सके, तो क्या पाकिस्तान की अवाम, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? इनकी जान उनसे ज़्यादा कीमती है। ऐसे ही है बस यही अगर आप छोटी छोटी देखें चीजें ना। तो लॉन्ग मार्च ये है किस पार्टी ने नहीं किए? हाँ सबने किए हैं। सबने जरदारी किया, ने हाँ। वो ट्रेन मार्च किया था, जरदारी ने ट्रेन ट्रेन पे आया मार्च था किया, बिलावल फजल रहमान साहब ने किया था। अब बिलावल को पता ही नहीं वो है क्या, हाँ। लेकिन उसने ट्रेन मार्च किया। ऐसे ही है। इस नवाज शरीफ ने जीटी रोड पे किया। हाँ। जीटी रोड पे इसने अपनी गाड़ी के नीचे एक बच्चा मारा था, हाँ, बिल्कुल। तब इन्होंने रोका भी नहीं था। ऐसे अगर आप देखें अभी ट्रेजेडी हुई है इमरान खान के लॉन्ग मार्च में, हाँ, वो किया है, उसने वहाँ लॉन्ग मार्च रोक दिया। हाँ। उसके घर गया वहाँ पे जाकर, मतलब ताज़ियत की ये है, और बिल्कुल। देखें और ये मसला सिर्फ पॉलिटिशियंस का नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएं तो ब्यूरोक्रेसी, हमारे तकरीबन तमाम इदारे सारे ही करप्ट हुए पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। अभी नैब का काम है करप्शन के खिलाफ तहकीकात करना और करप्शन करने वालों को पकड़ के वो पैसा वापस लाना। बिल्कुल मलिक रियाज वाला पैसा आया नहीं है। आया नैब से गायब हुआ है वो। नैब के अकाउंट में आया और नैब के अकाउंट से नेशनल ट्रेजरी अकाउंट में नहीं गया और वो पैसा खत्म हो चुका है, बीच से गायब हो गया वो। अब नैब से कौन जाके पूछेगा क्या जी? क्योंकि असल करप्शन पकड़ना नैब का काम है और जो करप्शन नैब कर रही है उसका कौन जवाब? उसका एहतिसाब कोई नहीं है। उसका एहतिसाब कौन करेगा? एहतिसाब हो तो सबका हो। हाँ, अब हर इदारे का हो, चाहे वो कोई भी हो, हर इदारे का एहतिसाब होना चाहिए। मेरी तो एक सिंपल सी सजेशन है इस हवाले से कि हमारे जितने भी हमारे अशराफी है उसमें बिजनेसमैन को हम बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना बिजनेस करके ऊपर आ रहे होते हैं। अलबत्ता जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ये हमारे टॉप पॉलिटिशियंस हो, मजिस्ट्रेट हो, किसी साइड से मजिस्ट्रेट हो, जो भी हो, इन सब को बाउंड किया जाए कि अगर आप इस सर्विस में आएंगे तो आप रिटायरमेंट के बाद इसी मुल्क में रहेंगे। यही बात है। मैं पहले भी कर रहा था अपनी। एक बंदे ने एक बात की, मुझे अभी उसका नाम भूल गया, लेकिन वो पोस्ट बड़ी उसने शानदार की। उसने लिखा पाकिस्तान पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए कब्रिस्तान से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। ऐसा ही है। उसने क्या जी क्यों पूछने वाले ने पूछा तो उसने जवाब दिया, देखें जब तक ये गवर्नमेंट करते हैं मुल्क में रहते हैं, ऐसा ही है। गवर्नमेंट खत्म होती है मुल्क से बाहर, ये इनकी औलादें, इनके खानदान मुल्क से बाहर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही फिर है। जब मरते हैं तो सिर्फ दफन होने के लिए मुल्क में पाकिस्तान याद फिर आता भी है। खुद नहीं आते हैं, उसको मैयत में पैक करके वही ना, भेज देते हैं। मतलब खुद कैसे आएंगे, मर गए ना, ले आया जाता है ना दफन होने के लिए बस। नवाज शरीफ की बेगम जो फौत हुई तो उसका यही है, सबने देखा कि जी यही है, सारी जिंदगी बाहर गुजारने के बाद मर गए तो भेज दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं उस दिन आपसे हम भी बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, मैंने यही बात की थी कि हम जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल है, वो बनाए तो शायद ही कोई करप्शन फिर करे, मतलब करेगा करप्शन लेकिन मुल्क का बुरा नहीं सोचेगा फिर। उसका बड़ा सिंपल रूल ये है कि चाहे जो भी बंदा हो गवर्नमेंट में, जिस भी पोस्ट पे हो, चाहे अदना से अदना, लाइक सपोज चपरासी से हम पकड़ लेते हैं, गवर्नमेंट की पोजीशन पे जो आएगा उसका पासपोर्ट जब्त, वो पासपोर्ट नहीं बना सकता। सिर्फ वो नहीं, उसकी 7 आने वाली नस्लें नहीं बना सकती, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता 7 आने वाली नस्लों तक। वो बंदा क्यों, जो बंदा चलो ठीक है बाहर विजिट पे जाते हैं, ये वो उनको टेम्पररी पासपोर्ट इशू होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट का मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए एनओसीज होते हैं। वही नहीं, इवन आपका अगर अभी भी एनओसी वो ले जाते हैं ना, वो अपना बैकडोर उन्होंने रखा हुआ है ना, फिर वही बात हो गई ना, फिर वो बैकडोर निकाल लेंगे। तो ये रूल हो, वो गवर्नमेंट चेंज ही ना कर पाए, गवर्नमेंट के हाथ में ही ना हो इस रूल को चेंज करना। रूल यही हो, टेम्पररी पासपोर्ट इशू होगा, वन टाइम, जैसे हमें सऊदीया में वन टाइम वीज़ा मिलता है, एग्जिट एंट्री वीज़ा मिलता है, वो एक दफ़ा एग्जिट हो गया, दोबारा एंट्री करनी है, बस खत्म, फिर उसके बाद दोबारा आप एग्जिट नहीं कर सकते। है वो 3 महीने का, 90 दिन का, लेकिन एक दफ़ा एग्जिट हो गया और दोबारा इंटर हो गया, बस खत्म, वो वीज़ा एक्सपायर हो गया। सेम हम चाहते हैं वही चीज़ हो, जिसपे वो जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। या फिर आपको चीन वाला
ना लाना चाहिए। चीन ने जैसे पकड़ के मार दो, किसी को सजा मार दो उसको। वहाँ अगर आपने कोरिया की वो देखी है, उनका जो शिंग मंग उनका जो सदर है वो पकड़ के लेके जाता है, एक बंदे को गटर में फेंक देता है, उसने करप्शन। लेकिन वो थोड़ा इस्लाम के खिलाफ है, कानून हो इस्लाम के रूल पे हो, इस्लाम के रूल पे हो, सजाएं हो इस्लाम के रूल से ये नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, खराब करे तो आप भी खिलाफ जाओ, फायदा क्या? वो मतलब इसका मतलब वही जंगल का कानून हो गया ना मेरा भाई। इसने जंगल का कानून हम नहीं चाहते अपने मुल्क में। जलजला वालों के पैसे खा लिए, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो जंगल वाला कानून ना हो ना, बुरे के साथ आप बुरा करो, ये तो कोई इस्लाम नहीं सिखाता ना मेरा भाई। सजाएं मिलेंगी तो फिर ही आराम आएगा। सजा हो ना, सजा हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हो सजा मेरा भाई। जो है वो ये नहीं है, नहीं होगी तो वही ना भी प्रॉब्लम है। वही मैं कह रहा हूँ, फिर अफरा तफरी होगी मुल्क में, वो अफरा तफरी हम नहीं चाहते अपने मुल्क के अंदर। वो गवर्नमेंट ही देगी ना जो आप सजा है। वही ना, वो गवर्नमेंट दे, फिर ठीक है, सजा देगी गवर्नमेंट ही उसको अप्लाई करेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए हमें पहले कुछ ऐसे लीडर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो बिल्कुल से पाक हैं। बिल्कुल ये तो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, ये तो 5 साल एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, अगले 5 साल वो उसको बोलता है तुम आज हुकूमत में, मैं 5 साल तेरे खिलाफ। बस यही भाई सीधी बात, मतलब इन शॉर्ट अगर बात का निकाल लें तो यही है कि गवर्नमेंट में ही हो, सजाएं गवर्नमेंट से हो, और जो है वो गवर्नमेंट कोई अच्छी हो, नो डाउट, लेकिन उसके लिए अवाम का निकलना ज़रूरी है। अवाम के निकले बगैर एक इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकता, और उसकी पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती मेरा भाई। लेकिन उसके लिए हमें सदारती निज़ाम चाहिए। लेकिन देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सदारती निज़ाम में आने के लिए उसको आना पड़ेगा ना 2/3 अक्सरियत से। 2/3 अक्सरियत के लिए उसको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए मेरा भाई। 2/3 अक्सरियत कौन दे सकती है? हम दे सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, अवाम दे सकती है। जब तक बात वही मैं कर रहा हूँ ना, देखिए जब तक अवाम नहीं निकलेगी कुछ नहीं होगा, अवाम के बगैर नहीं होगा। उसके लिए अवाम का निकलना जरूरी है। इस वक्त जो इमरान खान निकला हुआ है उसका सपोर्ट करना, उसके लिए सपोर्ट, उसके सपोर्ट में निकलना जरूरी है। नहीं तो वो तो आराम से बैठ सकता है, उसके पास इतना है कि वो बैठ के खाए। बिल्कुल वो लीडर है, अगर वो क्रिकेट में चला जाए कमेंट्री करे वहीं से उसको करोड़ों रुपए आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले इंशाल्लाह फिर इस बारे डिस्कस तो होता रहेगा। हाँ, बड़ी लंबी टॉपिक है ये तो, जितना खींचो उतनी खिंचती जाएगी। सियासत तो बहुत ये गंद मचा हुआ है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, और हम यहाँ अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।